हत्या इज्जत बिल बाकायदा कानून बन गया। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान ने हत्या इज्जत बिल पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर को बिल से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात थे। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान ने गवर्नर सरदार सलीम हैदर के बैरून मुल्क रवाना होने के बाद बिल पर दस्तखत किए। सहाफ़ी बरादरी की शदीद मुखालफत और एहतजाज के बायस गवर्नर पंजाब बिल पर दस्तखत करने के हक में नहीं थे। क्या पीपल्स पार्टी भी सहाफियों से डबल गेम कर गई? क्या गवर्नर पंजाब जानबूझकर छुट्टी पर गए कि बिल पर कायम मुकाम दस्तखत कर सकें? सहाफी का शाजिया मरी से सवाल। शाजिया मरी ने जवाब दिया, हम हमेशा सहाफियों के साथ खड़े रहे हैं। इस मामले पर इत्तफाक राय होना लाजिम था। काश ऐसा होता। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा ने कहा कि हत्या इज्जत बिल की मंजूरी उजलत में दी गई, इसके असरात अच्छे नहीं होंगे। बेहतर होता कि हत्या इज्जत बिल पर तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेकर बिल पास करवाया जाता। पीपल्स पार्टी हत्या इज्जत बिल को सहाफत और आज़ादी इजहार राय पर कदगन समझती है। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब ने मौके से फायदा उठाया। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा का हत्या इज्जत बिल पास होने पर रद्द अमल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफ्द के हमरा चीन के टेराकोटा वॉरियर म्यूजियम का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म को तारीखी वर्साजात के तहफ़्फ़ुज़ बहाली से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने म्यूजियम के मुख्तलिफ हिस्से देखे और कदीम चीनी वर्से की खूबसूरती की तारीफ की। शहबाज शरीफ ने कहा कि 200 बरस कबल मसीह की चीनी कारीगरों का हुनर काबिल तारीफ है। चीनी सदर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को अपने आबाई शहर के म्यूजियम का दौरा करने की दावत दी थी। पंजाब लाइव स्टॉक कार्ड और पहली फॉर्मर रहनुमाई ऐप का इजरा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत लाइव स्टॉक से मुतालिक इजलास। पंजाब लाइव स्टॉक कार्ड प्रोजेक्ट की मंजूरी। मवेशी फीड के लिए 2.5 लाख बिला सूद कर्ज मिलेगा। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज की लाइव स्टॉक फार्मर के लिए कर्जे के हसूल के मराहिल आसान बनाने और जनूबी पंजाब में फार्मर्स को डेयरी फार्मिंग के लिए स्कीम तैयार करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, अक़वाम मुत्तहिदा में अमन मिशन और दहशतगर्दी से निपटने के इक़दाम के हवाले से तबादला ख़याल। अक़वाम मुत्तहिदा में अमन मिशन के लिए पाकिस्तान के मिशन की तादाद बढ़ाने पर इत्तफाक। जल्द 128 पाकिस्तानी पुलिस अफसरान की UN में तैनाती होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसदादी दहशतगर्दी फोर्स के यूनिट के क़याम के बारे में भी बातचीत। वज़ीर दाखिला ने कहा, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया। बच्चों की स्मगलिंग का इल्जाम। FIA ने सारिम बर्नी के जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद कर दी। सिटी कोर्ट ने सारिम बर्नी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत के हुक्म पर चेंबर में मुलजिम का बयान रिकॉर्ड किया गया। दरख्वास्त जमानत की समाअत अब पीर को होगी। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत कल आमने सामने होंगे। कौमी टीम आज प्रैक्टिस करेगी। कोचेस की निगरानी में खिलाड़ी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें करेंगे। कौमी टीम को T20 वर्ल्ड कप में इन रहने के लिए भारत को हराना होगा। T20 वर्ल्ड कप में सनसनीखेज मुकाबले। अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को आउट क्लास कर दिया। अफगानिस्तान की न्यूजीलैंड को 84 रन से शिकस्त। अफगान टीम ने पहले खेलते हुए मुकर्रर ओवर्स में 159 रन बनाए। गरबाज ने न्यूजीलैंड बॉलर्स की खूब धुलाई की। ब्लैक कैप्स को जीत के लिए 160 रन का हदफ मिला। कीवी बैटर्स अफगान बॉलर्स के सामने बैटिंग करना भूल गए। राशिद खान, फजल हक और मोहम्मद नबी की तबाहकुन बॉलिंग। न्यूजीलैंड की पूरी टीम 75 रन पर ढेर हो गई। मौसमियाती तब्दीली से नबर्द आसमां होने के लिए हम सब मुत्तहिद हैं। पाकिस्तान दुनिया का 5वां मुल्क है जिसको मौसमियाती तब्दीली के खतरे का सामना है। मौसमियाती तब्दीलियों से खुराक और पानी की किल्लत बढ़ रही है। दर्जा हरारत बढ़ रहा है जो लोगों की जिंदगियों के लिए खतरा है। जस्टिस मंसूर अली शाह का सुप्रीम कोर्ट में माहौलियाती कॉन्फ्रेंस से खिताब।
पिशावाला में 9 मई की हंगामाराई और जलाओ घिराव का केस। एटीसी ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब और सरताज गुल की दरख्वास्त जमानत में 8 जुलाई तक तौसी कर दी। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ थाना कैंट में 9 मई हंगामाराई समेत दीगर संगीन दफात का मुकदमा दर्ज है। 9 मई के मास्टरमाइंड मंसूबा साजों और जिम्मेदारान को सख्त सजा दी जानी चाहिए। सानिहा 9 मई के जिम्मेदारों को करार वाक़ई सजा दिलाने के लिए पंजाब असेंबली में करारदाद जमा। करारदाद में कहा गया कि फौजी तनसीबात और शोहदा की यादगारों की बेहुरमती और प्रोपोगंडा करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। अमन और अमान की सूरत हाल बिगाड़ने और अवाम और इदारों में तसादुम कराने वालों को सजा मिलनी चाहिए। करारदाद में 9 मई शरपसंदों की सोची समझी साजिश करार दिया गया। करारदाद इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रुकन असेंबली शोएब सदीकी ने जमा कराई। सदर ममलिकत ने कौमी इक़्तिसादी कौंसिल तश्कील दे दी। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ NEC के चेयरमैन होंगे। चारों वज़राए आला, नायब वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर ख़जाना, वज़ीर दिफा, वज़ीर मनसूबाबंदी कौमी इक़्तिसादी कौंसिल में शामिल। मरियम औरंगज़ेब, जाम खान शोरो, मुज़म्मिल असलम, ज़हूर बुलेदी भी रुकन मुकर्रर। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास 10 जून को तलब। रवा माली साल के सालाना प्लान का जायजा लिया जाएगा। इजलास में आइंदा माली साल के प्लान की मंजूरी दी जाएगी। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी का कहना है कि पाकिस्तान के मतवसत तबके को रिलीफ देने की जरूरत है। वफाक और सूबों को मुआशी सूरत हाल देखकर प्लान बनाना चाहिए। हुकूमत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास बुलाए। हुकूमत की तरजीह अवाम को रिलीफ फराहम करना होना चाहिए। जुल्हज का चांद नजर आ गया। पाकिस्तान में ईद उल अजहा 17 जून बरोज पीर होगी। पाकिस्तान में मुख्तलिफ इलाकों से चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने ऐलान किया। सऊदी अरब में ईद उल अजहा 16 जून बरोज इतवार होगी। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा 15 जून हफ्ते के रोज होगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। शाम या रात के वक्त लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बादल बरसने की नवीद। सिंध में जैकबाबाद, लाड़काना, सखर में बारिश की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश का इम्कान। आइंदा माली साल के वफाकी बजट में साबिक फाटा के लिए टैक्स छूट देने की तजवीज़। इलाके की डेवलपमेंट के लिए दरामदी मशीनरी पर टैक्स छूट दी जाएगी। कारोबार, फैक्ट्रीज पर इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और FED छूट होगी। साबिक फाटा के लिए टैक्स छूट 2023 में खत्म हो चुकी थी। टैक्स छूट मुआशी हालात बेहतर ना होने के बायस दी जाएगी। IMF ने साबिक फाटा के लिए टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज़ दी थी। साबिक फाटा को मजीद 1 साल के लिए टैक्स छूट देने की तजवीज़ तैयार की गई है। डिप्टी चेयरमैन सेनेट के ईवान में मौजूदगी के बावजूद पलवत शाह खान की जानिब से इजलास की सदारत का मामला। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ। सेनेटर शिबली फराज का चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी को खत। डिप्टी चेयरमैन की मौजूदगी के बावजूद किसी और से इजलास की सदारत कराना रूल्स 14 की खिलाफ वर्जी है। कानून साजी और ईवान की कार्रवाई के लिए रूल 14 पर मुकम्मल अमल दरामद जरूरी है। खत का मतन। गुज़िश्ता रोज इजलास की कार्रवाई में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर शिबली फराज ने एतराज़ किया था। इजलास में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज और पलवत शाह खान में झड़प भी हुई थी। जरताज गुल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की कौमी असेंबली में पार्लिमानी लीडर नामजद। बानी PTI ने जरताज गुल की बतौर पार्लिमानी लीडर तकर्री की मंजूरी दे दी। PTI ने कौमी असेंबली में पार्लिमानी लीडर के लिए 4 नाम तजवीज़ किए थे। पीर को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह स्पीकर कौमी असेंबली को जरताज गुल की बाकायदा नामजदगी से मुतालिक आगाह करेंगे। इसराइली फौज के हमले। वस्ती गजा में 15 फलस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर इंतज़ाम स्कूल पर इसराइली हमला, 40 अफराद शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक स्कूल में बेघर फलस्तीनी पनाह लिए थे। हमास के फाइटर्स की मौजूदगी की इतला पर स्कूल को निशाना बनाया गया। इसराइल का दावा। अक़वाम मुत्तहिदा ने बच्चों के हकूक़ की मुसलसल खिलाफ वर्जी पर इसराइल को ब्लैक लिस्ट कर दिया। गजा में इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 36,731 हो गई। 83,530 जख्मी हैं।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में समंदरों का आलमी दिन आज। इस दिन को मनाने का मकसद इंसानी जिंदगी में समंदर की अहमियत, आबी जानवरों का तहफ़्फ़ुज़ और समुद्री आलूदगी को कम करना है। माहिरीन माहौलियात का कहना है कि समंदर में जो कचरा है उसका 80% इंसानों की वजह से है, जिसके सबब समंदर का दर्जा हरारत बढ़ रहा है।